परेशान हो रहे हैं तो भगवान इशारा देते हैं, देवताओं जाओ, तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदुवंश में मैं बन के यादव भूप। तुम सब देवता लोग यदुवंश में अवतार लो और हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। अब इधर देवता अवतरित होने लगे। अब आओ कंस के घर में देखे थोड़ी देर। कंस के जो चाचा थे ना देवक, इन देवक के घर में 7 लड़कियां थी और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याही गई थी। ये वसुदेव कौन थे? बोले ये वसुदेव जो थे ये सूरसेन के लड़का था। और सूरसेन के लड़का थे? बोले सूरसेन देवमीड़ के लड़का थे। तो देवमीड़ के नाती हुए हैं वसुदेव। ये वसुदेव 10 भाई थे। वसुदेव रहते कहां थे? बोले ये वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। वसुदेव के जो चाचा हुए, इनके चाचा के नंद हुए। नंद 9 भाई थे। नंद गोकुल में रहते थे और नंद की ससुराल कहां थी? फर्रुखाबाद। यशोदा फर्रुखाबाद की रहने वाली थी और राधा की मां कीर्ति ये कन्नौज के राजा भलंदन की बेटी थी। 6 बेटियों का विवाह वसुदेव से हो गया। सबसे छोटी बची है देवकी, जिस देवकी को कंस अपनी सब बहनों में से ज्यादा चाहता था, देवकी से ज्यादा प्यार करता था। तो एक दिन बोला, भैया वसुदेव इधर आ, तुम्हारी आदत बहुत बढ़िया है, इसलिए हमने सोचा कि हम अपनी सबसे छोटी बहन की शादी भी आपके साथ करें। कहो कैसी रहेगी? वसुदेव बोले हम क्यों मना करें, हम तैयार, एकदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आए तिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। तो बोले तुम तो बारात लाओ। और देवकी से कंस बोला, मैं तुम्हारी शादी वसुदेव से पक्की हो गई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा से जाकर के बटेश्वर में किसी से दबना नहीं। घमंड से कहना हम भगवान भोजराज कंस की बेन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा। मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। अब चली है बारात बटेश्वर से मथुरा में, जिस समय आई है तो वहां तो हंसी खुशी के साथ और चली है बारात की मथुरा आई। और मंडप लोग हवाई रे देवकी की भाई सगा। अब भाई मेल से जुदा सुबह को विदा नहीं करवाई। पलकी के बीच मिली नीली धार, भाई मेल से जुदा सुबह को विदा नहीं करवाई, नहीं करवाई। पलकी के बीच मिली नीली धार, शादी वसुदेव से जिस समय भई है और देवकी की संगी विदा भई, और ये देवकी पालकी में बैठ करके ससुराल में चली तो लड़कियां विदा करने लगी। देवकी भी बड़ा मगन है, ससुराल में जा रही है, बहुत खुश, बहुत खुश। ये रो के नहीं गई देवकी, जैसे आजकल लड़कियां ससुराल में जाती तो रोती। पहले ये रोना चलता ही नहीं था, ये रोना चला है अभी थोड़े समय पहले से, 1947 से पहले, जब ये हमारा देश गुलामी में फंसा हुआ था, अंग्रेजों मुसलमानों का शासन था, तब हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था, तब से ये रोना चला। लेकिन हमारे देश को आजादी तो मिल गई, मगर इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। अब रोना भी क्या है, और तो रोना की एक परंपरा सी बन गई है।
जा से रोए वो आ तो सौरवती, नहीं रोए पाती सौरवती, का करे चिल्लाई वो तो है ही है। और